आज हम नेक्स्ट करेंगे सिस्टम्स फॉर्मिंग सॉलिड कंपाउंड विद कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। आज हम एक और सिस्टम करेंगे जिसमें कि जो हमारे दो कंपोनेंट है वो रिएक्ट करेंगे, एक नया कंपाउंड देंगे विच हैज कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट मीन्स कि जो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक स्टेबल रहेगा जो कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसमें हमारी एग्जांपल हम करेंगे मैग्नीशियम जिंक सिस्टम की। मैग्नीशियम और जिंक जो है वो कंबाइन होकर एक न्यू फॉर्म कंपाउंड बनाते हैं मैग्नीशियम Zn2, MgZn2, जो कि स्टेबल होता है अप टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये इसका मैग्नीशियम जिंक ट्वाइस, इसको हम बोलेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इज कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से फेजेस आ जाएंगे, एक तो मैग्नीशियम आ जाएगा, एक जिंक आ जाएगा, एक जो दोनों कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे मैग्नीशियम Zn2, एक लिक्विड होएगा और एक वेपर होएगा। पर क्योंकि हमारा जैसे हमने कल भी किया था लेड सिल्वर वाला सिस्टम कि हमारे मैग्नीशियम जिंक क्या है, सॉलिड है, मैग्नीशियम जिंक ट्वाइस भी क्या है, सॉलिड है, तो इस पे प्रेशर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेशर का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे, रिड्यूस्ड फेज रूल, जो F'=C-P+1, और हम वेपर फेज नहीं लेंगे, इसमें हम सिर्फ लिक्विड और सॉलिड्स की ही बात करेंगे। तो इतनी चीज़ क्लियर है। तो अब हम आते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। जब हम इसके डायग्राम बनाएंगे तो देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं प्योर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की मोल फ्रैक्शन इज 1, इधर को मैग्नीशियम की मोल फ्रैक्शन इज डिक्रीजिंग, और यहाँ पे 100% हमारा जिंक है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कर्व ए बी और कर्व डीई में तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे हमने कल किया था फ्रीजिंग पॉइंट फॉर मैग्नीशियम कर्व। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व फॉर मैग्नीशियम। यहाँ पे क्योंकि प्योर मैग्नीशियम है तो 650 इज बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर मैग्नीशियम। जैसे जैसे हम इसमें डालेंगे जिंक तो हमें पता है कि क्या होती जाएगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे जिंक एडिशन होती जाएगी। तो मुझे लगता है इस कर्व में तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ए बी में। ठीक है, अब होगा क्या, तो अब अगर हम पॉइंट बी की बात करें, अब जब हम धीरे धीरे जिंक डालते जाएंगे एक कंसेंट्रेशन ऐसी आएगी जो कि सफिशिएंट होगी जिंक की टू फॉर्म मैग्नीशियम Zn2, तो वो पॉइंट बी है। बी पॉइंट पे आके हमारा MgZn2 बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ पॉइंट बी की बात करें, कर्व की बात ना करें, तो इस पॉइंट पे हमारा क्या क्या है, क्या 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 चीजें इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, सॉलिड मैग्नीशियम, और क्योंकि हमारा कंपाउंड बनना शुरू हो गया सॉलिड MgZn2 और लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे कितने फेजेस आ गए हैं, 3 फेजेस आ गए हैं। इस कर्व पे कितने फेजेस है, 2, एक तो सॉलिड मैग्नीशियम और एक लिक्विड। तो यहाँ पे कितने फेजेस आ गए, 3। तो हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। अगर मैं कर्व ए बी की बात करूं, इस कर्व में मेरे कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, कंपोनेंट हमारे कितने, 2, फेजेस कितने थे, 2 + 1, तो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई, 1। लेकिन एट पॉइंट बी पे कितने कंपोनेंट है, 2, लेकिन फेजेस अब हमारे कितने हो गए, 3, तो +1, तो दिस इज 0। तो बी इज अवर इनवेरिएंट। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब होगा क्या, जैसे जैसे मैं जिंक ऐड करती जाऊंगी मोर ऑफ मैग्नीशियम Zn2 विल बी फॉर्म्ड, तो ये कर्व हमारा ऐसे ही जाएगा अप सी पॉइंट तक। अब सी पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा कि जो कंसेंट्रेशन कंपोजिशन है MgZn2 की, जितनी सॉलिड स्टेट में है उतनी ही लिक्विड स्टेट में है। इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉन्करेंट मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि लिक्विड फेज और सॉलिड फेज में कंपोजिशन सेम है, तो जाने कि ये हमारा क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ MgZn2। ठीक है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही यही होती है जब सॉलिड और लिक्विड क्या हो, इक्विलिब्रियम में, दोनों की कंसेंट्रेशन क्या हो, सेम हो। आगे हम बात करेंगे कर्व CD की। अब कर्व CD में क्या है, यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम जिंक ट्वाइस जो है वो हम उसे एज प्योर कंपोनेंट ले रहे हैं, तो इसका मतलब जब हम उसमें जिंक और डालेंगे तो वो एज इम्प्योरिटी काउंट करेगा। इम्प्योरिटी काउंट करेगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तुम लोगों को पता है। ठीक है, तो इस CD कर्व पे क्या क्या इक्विलिब्रियम में आ जाएगा हमारा, अगर हम CD की बात करें, सॉलिड मैग्नीशियम जिंक ट्वाइस और लिक्विड, तो यहाँ पे भी दो चीजें हमारी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें डीई कर्व की, ये तो हमें पता ही है क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर जिंक। जैसे जैसे अब इधर को मैग्नीशियम ऐड हो रहा है, तो जैसे जैसे हम मैग्नीशियम डालेंगे देयर विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डी पॉइंट पे जाके हमारा क्या हो जाएगा, MgZ एंड ट्वाइस बनना शुरू हो जाएगा। इस साइड को अगर हम चलें तो अगेन डी पॉइंट पे हमारे 3 फेजेस आ जाएंगे, एक तो MgZ एंड ट्वाइस, एक सॉलिड जिंक और एक लिक्विड, और इस कर्व पे हमारे 2 ही फेजेस आएंगे, एक सॉलिड जिंक और एक लिक्विड। तो ये थी फेज डायग्राम। पढ़ के देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते हो।